अभी हम बच्चों लोग को ऊंचाई और दूरी पढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऑनलाइन के माध्यम से। तो इसके बारे में कुछ कहना है? बिल्कुल। आप सबके सामने अभी आ गए W70 आ नहीं अभी आ गए हैं प्रेजेंट में है, शामिल है यहाँ पे ना। हाँ। जो मैथ का जादू दिखाएंगे, ठीक ना, मैजिक ऑफ मैथ बताया था ना, मैजिक ऑफ मैथ यानी कि मैथ का जादू। तो कैसे मैथ यूं समझ में आएगा, दिमाग से निकलेगा नहीं, ठीक ना, दिमाग में यूं समझ में आएगा और यूं ही रह जाएगा, कभी हटने वाला नहीं है। देखिए इसके पहले जो सर इंटरव्यू लिए थे हमसे तो बोले थे यूं निकल जाएगा, यूं समझ में आएगा, यूं निकल जाएगा। तो हल्का सा मिस्टेक हुआ है हम लोग से, ठीक है ना। तो देखिए इस वीडियो पर देखिए कि इस वीडियो से मतलब ये नहीं कि ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं कि हाँ यूं समझ में आया फिर माइंड से निकल गया, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वो नहीं निकलेगा कंफर्म, ऐसा बताएंगे मतलब। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। टॉपिक की ओर चलेंगे और सब डब्ल्यू सर समझाएंगे, बढ़िया समझेंगे। आप लोग नहीं समझ में आया तो लोग कमेंट बताएंगे, सर समझ में नहीं, फिर समझाया जाएगा आप लोगों को, फिर से इसको वीडियो बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा सब, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। तो इसी के साथ टॉपिक चलेगा हम लोग का हाइट डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, है ना। तो ऊंचाई और दूरी समझिए, नहीं तो आपका अगर समझ में नहीं आएगा तो आपका लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। लंबाई चौड़ाई आपका ना निकले, इसलिए ऊंचाई और दूरी जरूर समझिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। चलिए एकदम आसान तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन को, एकदम सिंपल इजी, एक बार में समझ में आएगा। लेकिन हाँ इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं याद करना, कुछ सूत्र नहीं याद करना है, ठीक, बिना सूत्र से बनेगा। लेकिन हाँ चलिए पहले क्वेश्चन समझना होगा, फिर एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पर्सनालिटी 3 जो है ऊंचाई दूरी में 3 का, पर्सनालिटी 3 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। 4 का 1 से पहले हम क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब समझेंगे 4 का 1 नंबर बिना टाइम पास किए हुए, ठीक है ना। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 84 मीटर जाता है, 184 मीटर जाता है, ठीक है ना। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि जमीन से जो है जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ये निकालना है, ठीक। पहले क्या है जी कि क्षैतिज तल के साथ, यानी कि एक, चलिए इसको हल करते हैं। ये क्या हुआ जी, ये आपका क्षैतिज तल हो गया, यानी कि जमीन का सीधे जो भाग होता है ना, नीचे वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल बोलते हैं, जो सीधा हो, ठीक है ना। और यहां से एक क्या हो जी, जहाज उड़ रहा है, क्या हो रहा है पे, यहां से एक क्या हो जी, जहाज उड़ रहा है, ठीक है ना। जहाज उड़ते हो गया कितना गया जी, तो आपका गया 184 मीटर, 184 मीटर जो जा रहा है कितना जा रहा जी, तो 184 मीटर पर, ठीक है ना। अब ये हो आपका जमीन, ठीक है, और यहाँ पे आपका जहाज होगा। लेकिन जिस तल से उड़ रहा है वहां पे कोण कितना बना रहा है जी, तो आपका कोण बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, कितना बना रहा है 30 डिग्री। अब देखिए जहाज तब यहाँ नहीं है, जहाज जब गया यहाँ पर, ठीक है, और ये जमीन है, यानी कि हम लोग को जमीन से लेकर के और जहाज की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। चलिए इसको हम मानते हैं ए, ठीक है, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, मान लेते हैं, मानने से कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज को यानी कि इनामकरण कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन मकसद क्या है हम लोग का, ठीक है ना, मेन काम क्या है कि हम लोग को ये जमीन हो गया और ये क्या, यहाँ पे जहाज है, यानी कि ये जमीन से जहाज की ऊंचाई कितना हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। ये क्या होगा आपका, देखिए जहां कोण बनाता है जी, जहां कोण बनाता है, कोण के ठीक सामने वाला को क्या बोलते हैं जी, तो लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब। इसका मतलब ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। और जो तिरछी होता है ना जी, यानी कि जो 90 के सामने वाला होता है, जो 90 के सामने वाला कोण होता है, भुजा होता है, वो क्या होता है आपका, होता है कर्ण, क्या होता है जी, कर्ण। और जो बच गया वो होता है आपका आधार, क्या होता है जी, आधार, ठीक है ना। तो हम लोग को आधार से कोई मतलब नहीं है, आधार से कोई मतलब नहीं है, हम लोग का मतलब किसी से जी, तो लंब से, किससे लंब, किससे मतलब है, लंब से। चलिए समझ में आ गया। हम लोग को एक कर्ण दिया हुआ है, यानी कि जहां से जहाज उड़ा है वहां तक गया है, कितना दूरी पे है जी, यानी कि जमीन से लेकर के अभी जिस जगह से, जिस पॉइंट से उड़ा है, जिस तरह से अभी कितना दूरी पे है जी, तो 184 मीटर ही उड़ चुका है, ठीक है ना। लेकिन अभी जब जहाज यहाँ नहीं है, जहाज आ गया है यहाँ पर, अब जमीन यहाँ पे आपका, जहाज है यहाँ पर, यानी कि कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये निकालना है, ठीक है। तो सर कुछ बोलेंगे हमसे,
और कुछ बात करने के थोड़ा सा इनको इति हो रहा है। आइए सर, वेलकम। डब्लू सर, बिल्कुल सर, बोलिए। हमारा कहने का मतलब है कि लंब माने मतलब कि हम लोग इसको पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। बिल्कुल सर। इसको बेस कहते हैं, बेस बोलते हैं, बिल्कुल। इसको हाइपोटेन्यूस कौन कहते हैं, बिल्कुल। तो हमको सब कहेंगे, इसको हम ठीक से याद करना चाहें हाँ। कि लंब कौन है, कौन कौन है, आधार कौन है, तो हम कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है बाबू, कुछ नहीं करना, बस याद करिए। डॉक्टर खड़ा, रोगी पला, तो डॉक्टर खड़ा तो लंब, रोगी पला तो आधार, है ना जी। तो जो मरीज हमेशा सो करके सुई लेता, मालूम है ना, खड़ कर कौन सुई ले लेता, बताओ कोई नहीं, है ना। तो डॉक्टर खड़ा तो लंब, रोगी पला तो आधार, समझ में बेस। और बाकी तो आप समझते हैं कौन कौन है, ठीक ना। बस यही था, कुछ नहीं था। थोड़ा सा सोचे कि सबके लिए टॉपिक थोड़ा सा दे यहाँ पे फनी हो जाए, और आप लोग के लिए दो आदमी लोग इतना मैदान लेकर कहा था कि आप लोग फनी हंसते हुए वीडियो को समझे और क्वेश्चन की एक पॉइंट को ध्यान से समझे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सर, आगे बढ़िए। चलिए, तो हम लोग को क्या निकलना जी, एक याद रखना है एक और बात कि जो कोण में आता है, कोण के ठीक सामने को, कोण के ठीक सामने को लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और 90 के ठीक सामने को कर्ण बोलते हैं, जो बच गया उसको आधार बोलते हैं। हम लोग को मतलब किसी से जी, तो लंब से। किससे मतलब है? लंब से। चलिए, लंब से मतलब है, और एक चीज में दिया जाता है, तो लंब या कर्ण या आधार एक चीज में दिया हुआ रहता है, ऑटोमेटिक दिया रहता है कि हाँ चलिए कर्ण दिया है, लंब निकालना है। माना कि सी बिंदु से, माना कि सी बिंदु से उड़ता हुआ वायुयान, ठीक है ना, इसी बिंदु से उड़ता हुआ वायुयान 30 डिग्री कोण बनाते हुए ए बिंदु तक जाता है, ठीक है। अब देखिए कहां तक गया जी, तो ए बिंदु तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे रुका नहीं, तो जा रहा होगा, बट इसका दूरी जो आपका दिया है ए से लेकर के, सॉरी सी से लेकर के ए तक, चाहे ए से लेकर सी तक कितना दिया जी, तो 184 मीटर, ठीक। हम लोग को अभी जहाज है यहाँ पे, ठीक है, और जमीन है ये, यानी कि ए और बी की दूरी निकालना है, यानी कि लंब निकालना है, ठीक है ना। तो ए दिया है कर्ण, ए दिया है लंब। कर्ण लंब किस में आता है जी, तो आता है आपका साइन में। किस में आता है, तो साइन में। जो आता है उसी के साथ हम लोग कोण बनाते हैं, ठीक है ना जी। क्या लेंगे यहाँ पे, तो साइन पहले ले लेंगे, ठीक है जी। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से क्या लेंगे यहाँ पे, तो साइन कितना लेंगे जी, 30 डिग्री। साइन कितना लेंगे, 30 डिग्री, यानी कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री। जो कोण बनाता है वही लेते हैं, ठीक है ना जी। साइन कितना होगा जी, 30 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। लंब क्या होगा आपका, तो ए बी। लंब क्या होगा जी, तो ए बी हो जाएगा लंब आपका, और कर्ण हो जाएगा आपका ए सी। क्या होगा, ए सी, ठीक है ना। अब क्या करना है कि साइन 30 का मान भर देना, इसमें साइन 30 का मान भर देना है। साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है जी, तो 1/2। यहाँ पे देखिए ए बी का मान दिया है जी, तो ए बी का मान नहीं दिया, वही तो हम लोग को निकालना है, यानी कि जहाज जमीन से कितना सब उड़ रहा है, ठीक है ना। तो ए बी का मान नहीं दिया है, ए बी को हम लोग छोड़ देंगे। ए सी, देखिए ए सी मतलब कर्ण आपका दिया हुआ है, कितना दिया है जी, तो 184 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि नीचे से नीचे कट जाता है या ऊपर से ऊपर कट जाता है, इसमें तिरछा नहीं कटता है। क्या करेंगे, काट लेंगे इसको। ये कटेगा आपका होगा 9 और 2 92 बार में, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, तो तिरछा इसको गुना कर देते हैं, ठीक है ना। गुना करेंगे ए बी और गुना ए, क्या आएगा जी, तो आपका ए बी ही आएगा। एक में अगर 92 से गुना करेंगे तो आपका 92 ही आएगा, ठीक है ना। यानी कि ए बी का मान कितना है जी, 92 मीटर। इसका मतलब जो जहाज है जमीन से 92 मीटर ऊंचा पे उड़ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 4 का 2, 4 का 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग है जिसकी डोरी कितना है, 100 मीटर लंबा है। चलिए पहले एक ई ले लीजिए जमीन, ठीक है, और बताइए पतंग नीचे उड़ता है ऊपर, ऊपर उड़ता है जी, हमेशा पतंग
ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है, नीचे नहीं आता है। चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है और पतंग को उड़ा रहा है, ठीक, पतंग की ये डोरी है, ठीक है जी, जो कि 100 मीटर क्या है जी आपका लंबा है, ठीक। पतंग अभी यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है, सरल रेखा मतलब एकदम सीधी रेखा, ये जो डोरी है एकदम सीधा है, ठीक है ना। एक भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, ठीक है जी। भूतल मतलब जमीन, जो भूमि के तल होता है उसको भूतल बोलते हैं, ठीक है जी। यानी कि जहां भूमि जहां स्टार्ट हुआ है वहां पे कोण कितना बना रहा है जी, तो कोण आपका थीटा बना रहा है, ठीक है ना। अब है कि तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, भूतल ये है ना जी, ये भूतल है और पतंग आपका यहाँ पे सेम 4 का 1 नंबर क्वेश्चन जैसा ये भी है, ठीक है ना। चलिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी, ठीक है ना। अब देखिए ई थीटा सामने क्या होता है जी, लंब होता है, और 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। मान लेंगे इसको पहले, माना कि पतंग सी बिंदु से है ना जी, कौन कितना बना थीटा, सी बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए यानी थीटा कोण बनाते हुए कहां जाती है जी, ए बिंदु तक जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए कहा जाता है जी, तो ए बिंदु तक। अब देखिए ये आपका भूतल हो गया यानी कि जमीन हो गया, अब पतंग आपका यहाँ पे है। अब देखिए पतंग है आपका यहाँ पे, ठीक, जमीन ये है, यानी कि आपका भूतल से है ना जी, यानी कि भूतल से पतंग की ऊंचाई, यानी कि जमीन से लेकर के पतंग की ऊंचाई कितनी, यानी कि पतंग जो है कितना ऊंचा पर उड़ रहा है ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्या दिया आपका, ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आपका कर्ण। लंब कर्ण भी बताएं कि लंब और कर्ण साइन में आता है, यानी कि साइन थीटा में आता है। यहाँ पे कौन कितना बड़ा है, तो थीटा क्या लेंगे जी, चलिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज एबीसी से क्या लेंगे जी, तो हम लेंगे साइन थीटा, क्या लेंगे जी, तो साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लेंगे जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका दिया है कर्ण, निकालना हम लोग को लंब, और कर्ण और लंब साइन में आता है, ठीक है ना, इसे का लिए साइन, और कौन कितना है, तो थीटा का लिए थीटा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है जी, तो लंब बटा कर्ण। लंब आपका हो जाएगा ए बी, लंब आपका हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या होगा जी, तो आपका कर्ण हो जाएगा ए सी, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा को छोड़ दीजिए, ए बी के मान दिया है जी, तो नहीं, ए बी के मान नहीं दिया है, लेकिन ए सी के मान दिया है। ए बी नहीं दिया है तो ए बी को छोड़ दीजिए, ए सी दिया है, ए सी कितना है जी, तो आपका है 100 मीटर, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं प्रश्न से, क्या चीज चलेगा जी, तो प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है जी कि ये देखिए कि भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15। अब देखिए आपका साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना जी, तो 8/15, तो जहां साइन थीटा है वहां क्या भर देंगे जी, तो 8/15। चलिए पहले लेते हैं इसको, साइन थीटा बराबर क्या है जी आपका, तो ए बी बाई 100। अब देखिए साइन थीटा का मान दे दिया है, कितना दिया है जी, तो 8/15। इसका मान भर देते साइन थीटा का, तो 8/15, अब बराबर तो आपको दिया है जी ए बी बाई 100। देखिए ये कट जाएगा, 5 की पावर में 3 बार में, और 5 की पावर में 20 बार में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे, तिरछा दीजिए, ए बी गुने 3 कितना का जी, तो आपका आएगा 3 ए बी, इसमें गुना कीजिए 8 में 20 है, तो 20 8 है 160, ठीक है ना। जब इसको काटेंगे या आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ए बी बराबर क्या होगा जी, तो 160/3। आगे देखिए क्या होगा, ए बी के मान क्या होगा, ए बी बराबर जब इसको भाग करेंगे 160 में 3 से, तो देखिए क्या आएगा, 3 × 5 = 15, बचेगा 1, 3 तिहाई 9,
और फिर 3 तिहाई 9, यानी कि यही क्रमिक आएगा आपका, ठीक है ना जी। यानी कि आपका 53.3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। जो आपका पतंग जो है बुआ यहां से, यानी कि जमीन से लेकर के ये जो पतंग उड़ रहा है वो कितने ऊंचाई पर है जी, तो 53.3 मीटर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग पहले इसको लाइक कीजिए, फिर कमेंट में बताना है कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर कहीं दिक्कत है उसमें बताना है कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको फिर से बताएंगे, ठीक है ना। और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, और मेरा चैनल का नाम है पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस, उसको सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।